हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको प्रकाश चैप्टर से एक अति महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न आपको समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 10th व 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए समझते हैं। ये प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ओके, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं और u का मान हमेशा निगेटिव होता है। तो u इक्वल कितना है? 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं। यहाँ f बराबर क्या रहेगा? -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, तो आपको क्या ज्ञात करना? प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति भी बताना है कि यानी वास्तविक है कि आभासी है, ये आपको बताना है। तो आपको v फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं 1/f इक्वल क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/-15 इक्वल 1/v प्लस 1/u की वैल्यू क्या है? u का मान कितना है? f का मान कितना दिया है? यहाँ f का मान दिया है -30 इक्वल 1/v प्लस u की वैल्यू है -15। तो डियर स्टूडेंट, माइनस ऊपर लगाएंगे तो -1/30 इक्वल 1/v और ये प्लस माइनस माइनस 1/15। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। -1/30 और ये -1/15 इधर आएगा बराबर की इधर, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/15 इक्वल टू क्या आ गया? 1/v। ओके, अब 15 और 30 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा? 15 और 30 का एलसीएम 30 रहेगा। ओके, अब 30 का भाग 30 में करेंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ 1 का गुणा कराएंगे तो -1 प्लस 15 दूना 30, तो यहाँ 2 का गुणा होगा, 2 एकम 2 इक्वल क्या आ जाएगा? 1/v। तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1/30 इक्वल 1/v। दिस इंप्लाइज v इक्वल क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए प्रतिबिंब v का मान क्या आया? पॉजिटिव आया, धनात्मक आया। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है? पीछे। अगर v का मान निगेटिव आता तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता। अब यहाँ v का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, वह सीधा होता है। ओके, तो देखिए v का मान क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर और इसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ओके, और अगर यही v का मान निगेटिव आया होता तो प्रतिबिंब कैसा होता? वास्तविक व उल्टा होता। ओके, तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।